ये कहानी है एक किसान की, ये कहानी है एक पिता की, ये कहानी है एक माता के भक्त की। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आज एक बार फिर से मैं आपको ले आया हूँ झिड़ी में जो कि बाबा जित्तो जी, बुआ कौड़ी जी का एक स्थान है। मैं सभी को आज एक बार फिर से उनकी कहानी, उनके बारे में आज एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ मंदिर में और कीजिए दर्शन बाबा जित्तो जी के और बुआ कौड़ी जी के। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मेरे साथ अरविंद जी हैं जो हमें आज झिड़ी के बारे में, क्योंकि कई बार आप हमारी वीडियो में बाबा जित्तो जी, बुआ कौड़ी जी, झिड़ी के बारे में आप सुन चुके हैं। कई बार मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, एक बार फिर आज लेकर आया हूँ। मुझे मौका मिला यहाँ आने का तो मैंने कहा आपको दर्शन करवाऊँ। ये वो मंदिर है जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि जम्मू के जितने भी लोग हैं वो ज़रूर झिड़ी में आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद लें। अरविंद जी, आप बताएंगे जो भी यहाँ का इतिहास है, जितनी भी श्रद्धालु इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। ये स्थान है बाबा जित्तो बुआ दाती का। दूसरे भाषा में कहे तो हम कहते हैं बाबा जित्तो दक्षम शक्ति बुआ कौड़ी जी। दक्षम शक्ति बुआ कौड़ी जी, बुआ दाती को इसलिए बोला जाता है कि माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और 10वां रूप जो है वो बुआ दाती है, इसलिए हम वो दक्षम रूप बुआ दाती कहते हैं। बुआ कौड़ी जी जो है वो माँ वैष्णो की ही स्वरूप हैं। बाबा जी का जन्म स्थान घारकोट है। घारकोट से बाबा जी ने 12 साल निष्काम माँ वैष्णो के दरबार में जाकर माँ की सेवा की। 12 साल के बाद माँ वैष्णो ने उनको उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया। बाबा जी ने वरदान में मांगा कि माँ आप मेरे घर पे जन्म लें और मैं 24 घंटे आपकी सेवा कर सकूं। माता ने कहा कि बच्चे तूने मेरे से मांगा है मेरा 5 साल के लिए कंजक रूप में अपने घर पे वरदान। कोई भी लड़की है, कोई भी बच्चा है, वो 5 साल के लिए ही कंजक रूप में होती है, इसलिए 5 साल तक मैं आपके घर पे आपके पास रहूँगी। 5 साल के बाद मेरी ही लीला ऐसी होगी कि आप अपने आप का सुसाइड मतलब अपने आप को कुर्बान ख़त्म करेंगे और मैं आपके साथ सती हो जाऊँगी। ये बाबा जित्तो बुआ दाती का सती स्थान है। यहाँ पर बाप के साथ उनकी बेटी सती हुई और ये स्थान लगभग 750 साल से बाबा जी झिड़ी में विराजमान है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बाबा जी का सबसे बड़ा मतलब उत्तर भारत का मेला यहाँ पे लगता है। 10 दिन का मेला रहता है। बाबा जी जो हैं भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा जी का यहाँ पर बाबा तालाब करके अखनूर रोड पर बाबा जी का तालाब भी है। वहाँ पर बाबा जी ने खेती की और वहीं पर बाबा जी ने कनक के ढेर के ऊपर अपनी कुर्बानी दी। तो यहाँ पर उनका सती स्थान है। ये स्थान 750 साल से यहाँ पर बाबा जी विराजमान हैं और उत्तर भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। सभी जातियों के बाबा जी कुल देवता हैं, जिसको पंजाबी में जठेरे भी कहते हैं। बहुत सारी जातों में यहाँ पर मेले लगती हैं, पूरे साल मेले चलती रहती हैं अलग अलग जातियों की। और कार्तिक पूर्णिमा में जो मेला लगता है वो सारी बरादरियों का मिलकर एक बड़ा मतलब पहले तो मेल ही कहते थे, अब उसको मेला कहते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर वो रहता है। अरविंद जी कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर सच्चे मन से बाबा जी से कुछ मांगते हैं उनको हर चीज़ मिलती है और कई ऐसे चमत्कार हुए भी हैं जो लोग यहाँ से गए हैं मांग कर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुआ दाती जो हैं वो साक्षात माँ वैष्णो का रूप है। दरबार पे हम जाते हैं कटरा में, वहाँ पर दरबार में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ के रूप में विराजमान है। यहाँ पर उन तीनों का संपूर्ण जो है वो बुआ दाती के रूप में, बाल कन्या के रूप में बाबा जी के साथ में विराजमान है। बुआ दाती एक छोटा सा बच्चा मतलब बच्चे के रूप में यहाँ पे विराजमान है। उनको खिलौने बहुत पसंद हैं, तो छोटे से खिलौनों से ही बुआ दाती प्रसन्न हो जाती हैं और हर भक्तों का जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है, जो मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत अच्छा। तो ये है इतिहास झिड़ी का और मैं सभी से कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए बाबा जित्तो जी और बुआ कौड़ी जी के आगे आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया के साथ साथ
वर्ल्ड की कई कंट्रीज से भी लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं जिन्होंने वो बाबा जित्तो के रक्त से भरी हुई जो कनक जहाँ जहाँ तक पहुँची थी, आज भी उन लोगों को यहाँ पर आकर हाज़िरी देनी पड़ती है, उनको यहाँ पर आकर नाक रगड़ना पड़ता है। क्योंकि उस समय का जो ये कहानी थी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये एक किसान की भी कहानी है, ये एक पिता की भी कहानी है और ये एक माता वैष्णो देवी जी के परम भक्त जी की भी कहानी है। उसका मिश्रण पूरा अरविंद जी ने बताया कि किस तरह से एक किसान, एक पिता और एक माता रानी के परम भक्त क्या यहाँ पर बलिदान हुआ है, और उस बलिदान के बाद ये स्थान जो है एक पवित्र स्थान बन चुका है, एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। आप लोग भी यहाँ पर आइए और अपने घर की सुख शांति, अपना स्वास्थ्य, नौकरी, किसी को संतान नहीं हो रही, सभी आके यहाँ पे आके माथा टेकें तो उनकी मनोकामना ज़रूर बाबा जी और बुआ कोड़ी जी यहाँ पर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद जी। जय बाबा जितो जी की। राम राम। सनातन धर्म की जय।